बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा कि बाजार यहां से आगे तेजी पकड़ेगा या फिर बैठ जाएगा। लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयरों ने पिछले कुछ दिनों में जो दम दिखाया है, इससे अब फिर से कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जग रही है। अब ऐसे में आगे कौन से वो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जो जोरदार रिटर्न देने की फास्ट ट्रैक पर आ पहुंचे हैं, जहां ग्रोथ भी होगी और रिटर्न का भी पक्का वादा दिख रहा है। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में किन छोटे शेयरों में कमाई का है बड़ा दम, कहां दिख रहा है मजबूत बिजनेस आउटलुक और शेयर में हो सकती है तेजी, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपके लिए ही लेकर आए हैं ये खास पेशकश, छोटे शेयर बड़ा दम। तो आज हमारी इस खास पेशकश में आपको बाजार से चुन चुन के मिड और स्मॉल कैप स्पेस के वो नवरत्न या वो नगीने लेकर आके हम आपकी मदद करने के लिए और आपके पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए हमारे साथ तीन जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, स्मिफ्स के शरद अवस्थी और एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सुदीप सर, अब देखिए बाजार का हाल तो किसी से छुपा नहीं है। महीने हो गए, महीने साल में तब्दील हो गए, एक क्लैरिटी नहीं मिली। हम दिग्गजों के चलने का वेट करते रहे, छुटपुट तेजी भी आई, लेकिन मजा तो तब आता है रिटेलर को जब छोटे मझोले स्टॉक्स भागते हैं। अब सर एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए कि बस देखते ही लगे यूरेका, ये है वो स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो को चमका देगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यूरेका फोर्ब्स ही मेरा पहला पसंद है। और देखिए इस कंपनी का खास बात ये है कि ये जो सेगमेंट में है वहां पे ये लीडरशिप पोजीशन पे है। पहला है पहला है वाटर प्यूरिफायर, दिग्गज कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होता है और ये इसका कंटिन्यूअसली यूसेज अक्रॉस द कंट्री बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। दूसरा सेगमेंट वैक्यूम क्लीनर में काम कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी इस सेगमेंट में मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और उम्मीद ये है कि यहाँ पे भी अच्छा खासा आने वाले दिनों में पेनिट्रेशन होगा। साथ में तीसरा सेगमेंट जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी रियलिटी हो रहा है, ये एयर प्यूरिफायर, यहाँ पे भी जबरदस्त कामकाज कंपनी कर रहा है। और मजे की बात यह है कि तीनों सेगमेंट में जो यूनिक निश सेगमेंट माना जाता है, यूरेका फोर्ब्स का लीडरशिप पोजीशन है और अच्छी पकड़ है। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और हम लोगों का मानना ये है कि जब स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी दुनिया भर में, इंडिया में भी, तब आने वाले एक डेढ़ साल तक कंजम्पशन ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पे 650 रुपए का टारगेट लगा के एक साल के लिए निवेश किया जाए, अच्छा मुनाफा, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। चलिए सर, आपने बहुत बेहतरीन शुरुआत कर दी इस शो की और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस स्टॉक को देखकर और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारे फंडामेंटल्स भी इसके लिए किए। आइए अब शरद सर की तरफ चलते हैं। शरद सर, अब बहुत एवरेज हो गया, आप तो कुछ स्टॉक बताइए जो एकदम बिल्कुल लगे कि वंडरफुल स्टॉक है और मेरे पोर्टफोलियो को तो ये चमका देगा। जी, वंडरला हॉलीडेज हम लोगों की पिक होगी। मुझे लगता है हॉलीडे सीजन आ भी रहा है और जनरली जो इन्होंने कैपेक्स चेन्नई वाले पार्क में किया है वो आने वाले समय में काफी बढ़िया रिटर्न्स देना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अर्बनाइजेशन और राइजिंग पर कैपिटा इनकम एक थीम है जो इस टाइप के थीम पार्क्स को काफी हद तक मदद करेगी। वंडरला अभी तक ज्यादातर इंटरनल अक्रूवल से ही एक्सपेंशन कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी ने गाइडेंस दी है कि आगे चल के वो डेट फंडेड कैपेक्स की तरफ भी ध्यान देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो कैपेक्स की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ेगी। 2-3 और सिटीज में भी वो आने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में नेशनल प्रेजेंस बनाने की बात कर रहे हैं। अभी लगभग 4-5 जगह पे वो प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखानी चाहिए आने वाले समय में। खास करके जो डेट फंडेड कैपेक्स है वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए। 3 से 4 लोकेशंस ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है, उसमें से कुछ डेवलपमेंट आता है तो वो एडेड ट्रिगर होगा। और अभी के हिसाब से जो अभी कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट करने हैं, हमारे हिसाब से अगले साल आसानी से 25-26 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर कर देगी और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 800 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से वंडरला हॉलीडेज।
चलिए, गर्मियों का सीजन पूरे जोरों पर है। वंडरलॉ हॉलीडेज, इस तरह के जो स्टॉक पिक्स हैं ये आपको सामने से नहीं दिखाई देंगे। ये हमारे एक्सपर्ट्स का ही कमाल है, उन्हीं का जलवा है कि वो आपके लिए ऐसी ऐसी बेहतरीन पिक्स लेकर आते हैं जिसके लिए आपको अपनी जेब को बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना पड़ता है और ऐसे कमाल के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको ट्रेडिंग के नज़रिए से मत देखिए, निवेश के लिहाज से कंसिडर करें। साल भर के लिहाज से 800 तक का टारगेट करेगा आपका इंतज़ार। आइए अब सनी अग्रवाल जी की तरफ चलते हैं। सनी सर, बहुत स्वागत है आपका। सर ज़रा बताइए, ऐसा चमकता धमकता स्टॉक जो मतलब बिल्कुल सूरज की रोशनी जैसा चमका कर रख दे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को, जहां पर काफ़ी समय से अमावस की रात छाई हुई है। या गुड मॉर्निंग नेहा जी। आई थिंक सोलर पावर की जो कैपेसिटी है इंडिया में आज के डेट में जो 150 गीगावाट है, आने वाले 4-5 सालों में डबल होती हुई दिखेगी। तो इसका क्लियर कट एक बेनिफिशियरी सेक्टर रहेगा सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी। तो इसी सेक्टर से एमवी फोटोवोल्टाइक पावर को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 330-340 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। अगर आप कंपनी का कारोबार देखेंगे तो वन ऑफ अ लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 10 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी FY26 में, और एट द सेम टाइम सोलर सेल बनाने की जो कैपेसिटी है 2.9 गीगावाट की है। आने वाले 2 सालों में हम देखेंगे कि जो 10 गीगावाट की कैपेसिटी है सोलर मॉड्यूल की, वो बढ़कर 16 गीगावाट हो जाएगी। और सोलर सेल की जो कैपेसिटी है जो आज के डेट में 2.9 गीगावाट है, वो बढ़कर तकरीबन 9 गीगावाट की हो जाएगी। तो इसके चलते हमें लगता है कि सिंस बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी तेजी से हो रहा है कंपनी में, आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन की जो स्टोरी है वो जारी रहेगी। एट द सेम टाइम कंपनी ने इसके आगे की जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्टोरी है, जैसे कि सोलर इनगॉट, सोलर वेफर, उसका भी ऐलान कर दिया है, जो कि FY29 में हमें प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। Q4 में काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे। हमने देखा था कि कंपनी के जो प्रॉफिट है तकरीबन 90% बढ़कर Q4 में आया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों तक कंपनी जो है 20 से 25% की दर से ग्रो होते हुए नजर आएगी। एट द सेम टाइम अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 50% के आसपास की रिटर्न रेशियोज हैं। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, तकरीबन 1200 करोड़ का प्रॉफिट सालाना कंपनी बनाती है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 15 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। आई थिंक हर गिरावट में इसे पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल, इस स्पेस को भी लेकर जो सोलर पावर वाली एनर्जी है वो अब काफ़ी समय से, कई महीनों से फोकस में आ रही है। सरकार का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली जो एनर्जी क्राइसिस की स्थिति दुनिया भर में बनती हुई दिखाई दे रही है, भारत भी इससे अछूता नहीं। इनफैक्ट भारत के लिए ये ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्टोरी है, ऑल्टरनेट एनर्जी वाली स्टोरी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करती हुई दिखाई देगी और एमवी जैसी कंपनियों के लिए बेहतरीन मौके होंगे। सनी सर, ग्रेट पिक। आइए चलिए सुदीप सर की तरफ वापस चलते हैं। सुदीप सर, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल होम अप्लायंस स्पेस का एक बहुत बेहतरीन नाम सामने रखा, लेकिन क्या इसी स्पेस में मौके हैं या कोई और भी ऐसा सेक्टर है और भी स्टॉक है जिसमें आपको लगता है एक्सप्लोर करने की जरूरत है अब यहाँ से? देखिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छा है और ढूंढना चाहिए अलग अलग स्पेस में, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो छोटे मझोले बैंकिंग क्षेत्र से मेरा अगला पिक है IDFC फर्स्ट बैंक। इसका सबसे खास बात यह है बेहतरीन मैनेजमेंट क्वालिटी है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में अनसिक्योर्ड लोन बुक में दबाव था और उसके चलते ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी दबाव था। पर अब जो Q4 के नतीजे इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, वहां से ये साफ हो रहा है कि वो जो अनसिक्योर्ड लोन बुक एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, ओवरऑल एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है और साथ साथ लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों एक अच्छा तालमेल के साथ चल रहा है। यहाँ इस बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ हमेशा अच्छा रहा है और इनके जो पीयर ग्रुप है उनमें से भी बहुत ही बेहतर कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस डिपॉजिट ग्रोथ में है। और आज के दिन में कहा जाता है कि डिपॉजिट ग्रोथ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है परफॉर्मेंस का आने वाले दिनों के लिए। तो मैं मानता हूं कि इस बैंक में खरीदारी 90 रुपए के टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल इकोनॉमी में सुधार और मार्केट में इंप्रूवमेंट के साथ साथ ये बैंक भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाए।
बिल्कुल, आपने सही कहा। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस, इस पर काफ़ी समय से नज़र बनी हुई है। बैंकिंग हो, रेट सेंसिटिव स्पेस हो, कच्चे तेल का प्ले, रुपए की कमज़ोरी, ये इम्पैक्ट डाल रही है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको कमाई के मौके इस स्पेस से नहीं मिलेंगे। सुदीप सर ने जैसे कहा, जो फंडामेंटल्स बताए, इस कंपनी के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी आपके लिए बेहतरीन मौके बनते दिखाई देंगे। बट ऑफ कोर्स यहाँ से अगर महंगाई को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, रुपए को लेकर हालात सुधरते हैं, तब तो ये सोने पे सुहागा ही होगा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर आपके मन में शक शुबा थी कि कौन सा वो छोटा मझोला स्टॉक है बैंकिंग स्पेस का ऑन विच आई कैन बैंक अपॉन, माय पोर्टफोलियो कैन बैंक अपॉन, तो आईडीएफसी बैंक है, इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा शरद सर, वंडरलॉ हॉलिडेज, वंडरफुल स्टॉक पिक। अब बताइए सर, किस स्पेस का नाम आपको पसंद आ रहा है जहां पर बेहतरीन कमाई के मौके आपको दिख रहे हैं? मुझे लगता है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह जिस टाइप का स्कोप है इंडिया में अभी भी, वो स्पेस में काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज निकल के आनी चाहिए। इंडस्ट्री लेवल पे आप 9 से 10% की CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है EMS लिमिटेड एक बढ़िया कंपनी होनी चाहिए। कंपनी EPC और O&M कॉन्ट्रैक्टर है, कोर फोकस अर्बन वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। पिछले साल में उनको कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था। तो हमारा मानना है कि अक्रॉस इंडिया तो ये एक्टिविटी चालू रहेगी, बट कैलकाटा साइड में भी थोड़ा ये गवर्नमेंट चेंज की वजह से हो सकता है ऑर्डर इनफ्लोस वगैरह में थोड़ा स्पीड है, थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा मिले आपको काम में, जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन रहा है पिछले कुछ समय में, तो उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। 2200 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, 4000 करोड़ के आसपास की बिड पाइपलाइन है, और अभी कंपनी जो अपने कन्वर्जन रेट को भी काफी बढ़ाने की बात कर रही है, जो पहले शायद 8-10% के आसपास था, वो 20% के आसपास करने की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर इनफ्लो काफी स्ट्रांग होगा। Q1 ऑनवर्ड्स ही हो सकता है आपको ये इंप्रूवमेंट लगातार देखने को मिलने लगे कंपनी के नंबर्स में। तो जैसे जैसे ऑर्डर बुक स्वेल होती है, हमें लगता है ये कंपनी के ग्रोथ रेट्स काफी रोबस्ट हो सकते हैं। बाकी कंपनीज भी अगर आप देखें, वाटेक वबाग, आयन एक्सचेंज, वाटेक का स्केल इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक फोकस भी है, बट इंटरनेशनल फोकस ज्यादा है। तो मुझे लगता है EMS काफी बढ़िया बेट है इन लेवल्स पे, और हमारा मानना है कि अगले साल की EPS लगभग 30-35 रुपए के आसपास आएगी, और 15 के आसपास का भी अगर मल्टीपल पकड़े तो 525 के टारगेट के हिसाब से EMS लिमिटेड एक काफी बढ़िया बेट लगती है। वेरी वेल। चलिए, हम देख रहे हैं कि बड़ी वैरायटी हमारे इस शो में देखने को मिल रही है। छोटे मझोले स्टॉक्स हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स के ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए चुनकर लाए हैं, जहां पर इस मार्केट में भी बहुत बेहतरीन दौड़ लगाने के मौके हैं। अच्छा, अब सनी सर, अभी तो आपने सोलार स्पेस का एक नाम सुझाया। आई वॉज जस्ट क्यूरियस, अभी हम देख रहे हैं कि मेटल स्पेस ने फिर से रन अप करना शुरू किया है, और कई बड़े नामों का हम जिक्र भी कर रहे हैं, चाहे निफ्टी की कंपनियां, FNO की भी कंपनियां हों। क्या मेटल स्पेस में आपको कोई ऐसा नाम पसंद आ रहा है जिसमें अभी भी मौके हैं, शायद इतना चला ना हो? अगर आपके जहन में है तो जरूर शेयर करें प्लीज। जी नेहा जी, मटेरियल्स जो स्पेस है वहाँ कहीं ना कहीं व्यू हमारा बुलिश है, और इसको प्ले करने का एक तरीका है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के थ्रू, जहाँ मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली यहाँ डिमांड ग्रो होती रहेगी। और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रोमियम प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जो बाय वेट 15 से 20-25% का वेट होता है। और इसे बनाने वाली इंडिया में एक लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन मेटल एंड फेरोलॉयज, उसे हम रिकमेंड करना चाहेंगे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1950। और इसे 25% का मार्केट शेयर है फेरोक्रोम प्रोडक्शन में, अगर आप देखते हैं इंडिया में तो। और एट द सेम टाइम रिसेंटली कंपनी की जो कैपेसिटी है काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। आज के डेट में कंपनी की कैपेसिटी जो है तकरीबन 2.5 लाख टन की है, 2.84 लाख टन टू बी वेरी प्रिसाइज। और इसमें कंपनी जो है 2.5 लाख टन की कैपेसिटी आने वाले साल में जोड़ रही है, जिसमें 1 लाख टन इन्होंने ग्रीनफील्ड के थ्रू ऐड किया है। और एट द सेम टाइम टाटा स्टील का जो कलिंगा नगर का प्लांट है फेरोक्रोम का, उसके एक्विजिशन के चलते 1.5 लाख टन की कैपेसिटी जुड़ जाएगी। तो ओवरऑल जो कैपेसिटी है 2.8 लाख से बढ़कर 5.34 लाख हो जाएगी, जिसका बेनिफिट आने वाले 2 सालों में प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। फेरोक्रोम इसमें जो रियलाइजेशन है तकरीबन 1,10,000 के आसपास होते हैं ऑन अ पर टन बेसिस, और जो ईबिटा है 20 से 25,000 टन के आसपास का ईबिटा ये कंपनी कंसिस्टेंटली बनाती है। फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। फेरोक्रोम रेजिंग जो है उसके लिए इनके पास परमिशन है। एट द सेम टाइम पावर प्लांट जो है दे आर सफिशिएंट इनफ टू केटर टू इट्स पावर रिक्वायरमेंट। आने वाले 2 सालों में हमारा ये मानना है कि कंपनी की जो ईबिटा है 43% कीगर से ग्रो होगी, और जो प्रॉफिट है 35% कीगर से ग्रो होते हुए नजर आएंगे। अगेन अ वेरी लीन बैलेंस शीट बिजनेस, हेल्दी रिटर्न रेशियोज, तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए से इंडियन मेटल एंड फेरोलॉयज पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है।
राइट, इम्फा, इस पे आप फोकस करके चले। और बहुत बेहतरीन तरीके से सनी सर ने समझाया कि जिस तरह का मेटल का प्ले अभी चल रहा है, स्टेनलेस स्टील की डिमांड जिस तरह से बन रही है, किस तरह के मौके आपके लिए बन सकते हैं। इंडियन मेटल्स, इस पर फोकस करके चले। इम्फा के नाम से आप इसे जानते हैं, लेकिन वंस अगेन 1 साल का तो टाइम फ्रेम लेकर चलना है अगर आप मोटा मुनाफा यहाँ पर कमाना चाहते हैं। अच्छा सुदीप सर, कमिंग बैक टू यू, यूरेका फोर्ब्स, IDFC बैंक, कोई नया सेक्टर है जो अब आपके जहन में आ रहा है जहां पर आपको लगता है कि बेहतरीन मौका हो सकता है? ओवरऑल हम लोगों का पसंदीदा और एक सेक्टर है, कुछ दिनों से रहा है, यह है सीमेंट। हम लोगों को लगता है कि सीमेंट क्षेत्र में एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम वापस आया है और डिमांड सप्लाई की स्थिति अगर देखेंगे तो डिमांड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है कंटिन्यूअसली। और ये सारे सीमेंट कंपनीज के जो लास्ट Q4 के नंबर्स आए हैं उससे साफ है कि डिमांड सिचुएशन इज सपोर्टिंग द इंडस्ट्री। इस माहौल में जो छोटे मझोले सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहां पे एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर बिरला कॉर्पोरेशन है और जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस टेरिटरी में इनका कामकाज है, वहां पे भी डिमांड सप्लाई का बेनिफिट इनको जबरदस्त मिल रहा है। और आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस और भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव होगा। वॉल्यूम ग्रोथ की भी अच्छी खासी संभावना है। 1200 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि शायद अगले क्वार्टर और अगला ये जो क्वार्टर में हम बैठे हैं Q1 और Q2, शायद इनका कॉस्ट प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो गल्फ में, जो वेस्ट एशिया में जो वार चल रहा है, इसके चलते इन्फ्लेशन थोड़ा शूट अप करेगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है और भी सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट लॉजिस्टिक्स के कारण एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो मार्जिन में थोड़ा दबाव 1-2 क्वार्टर देखने को मिल सकता है, पर हम 1 साल की बात कर रहे हैं और आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि 1 साल में आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। ओके, चलिए, तो बिरला कॉर्पोरेशन, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मार्केट के हालातों पर और मैक्रो फैक्टर्स पर तो नज़र रखनी पड़ेगी। और फिलहाल तो दुनिया के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस मिडल ईस्ट का तनाव ही है, जिससे ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन का खतरा तो बना हुआ है ही, जैसे कच्चे तेल में उबाल आ रहा है। अदर देन दैट, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी दमदार है। 1200 तक के टारगेट की तैयारी यहाँ दिख रही है, बशर्ते आप इसे साल भर का समय दें, अपने पोर्टफोलियो में पेशेंस रखें और अलर्ट रहें। शरद सर, अब बताएं, वंडरला हॉलीडेज EMS के बाद क्या पसंद आ रहा है? सिल्चर टेक्नोलॉजीज, हमें लगता है ये कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगी आने वाले समय में। कंपनी ने रिसेंटली अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 7,500 MVA किया है। तो अभी भी वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप में 20% ग्रोथ की गुंजाइश बचती है, जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल में प्ले आउट करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लगभग डेट फ्री है, और मुझे लगता है जो कैश फ्लो जनरेशन वो कर रहे हैं, जो और एक 6,500 MVA का कैपेक्स कर रहे हैं अप्रैल 2027 से जो चालू होना है, मेरे हिसाब से उसमें भी उनको एडिशनल फंड्स की ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं। इनिशियल जो कैश फ्लोज हैं वही काफी होंगे। कंपनी के बिजनेस में खास बात यह है कि कस्टम में ट्रांसफॉर्मर्स बना रहे हैं जो रेन्यूएबल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज आ रहे हैं, और रेन्यूएबल में किस टाइप की ग्रोथ है अभी सनी जी बता ही रहे थे। तो मुझे लगता है वो आपको कंटिन्यूअस इनमें ग्रोथ मिलती रहेगी। प्लस एग्जिस्टिंग जो फेज है उनका, और जितना बड़ा एरिया उनके पास ऑलरेडी है, वो यहाँ से 4x करने लायक कैपेसिटी उनके पास जगह ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में वो भी एक ट्रिगर है। और 27-28 में तो ये जो 6,500 MVA का कैपेक्स चालू होगा, इसका भी फर्क पड़ेगा, और उसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, तो उसका भी फायदा उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है अगले साल कंजर्वेटिवली भी पकड़े तो 170-80 रुपए के आसपास की EPS कंपनी डिक्लेयर कर देगी, और लगभग 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो 6,500 MVA वाला जो इम्पैक्ट है वो भी विजिबल होने लगेगा। तो 4,800 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिल्चर टेक 4,800 तक के बड़े लक्ष्य बनते हुए दिखाई दे रहे शिल्चर टेक में 1 साल के टाइम फ्रेम के लिहाज से। ओके, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो। सनी सर, जरा बताएं, अब MV फोटो और इम्फा के बाद आपकी तीसरी पिक। नेहा जी, मैं EMS सेक्टर से सिरमा को रिकमेंड करना चाहूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने 2 दिन पहले पेश किए थे, जहां हमने देखा कि जो प्रॉफिट है 57% बढ़कर आया ये क्वार्टर में। एट द सेम टाइम अगर आप ऑर्डर बुक देखते हैं, 6,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अगले 1 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी को दर्शाती है। और एट द सेम टाइम वेल डाइवर्सिफाइड
एक्सपोजर है, जैसे कंज्यूमर हो गया, ऑटो हो गया, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, और आने वाले समय में जिस तरह से कंपनी मेडटेक और डिफेंस सेक्टर में फोरे कर रही है, हमें लगता है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन का जो ट्रेंड है वो कंपनी में जारी रहेगा। रिसेंटली हमने देखा है कि कंपनी के मार्जिन 8-8.5% से बढ़कर 11% के ओर जाते हुए देखे। आने वाले 2 सालों में जिस तरह से अब जो हाई मार्जिन सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट होगा, तो मार्जिन एक्सपेंशन की जो स्टोरी है बनी रहेगी। एट द सेम टाइम रिटर्न रेशियो जो हम देखते हैं कि काफी सारी ईएमएस कंपनी स्ट्रगल करती है, तो अगर आप एक्स ऑफ गुडविल देखेंगे तो सिरमा के जो रिटर्न रेशियोज है 20% के आसपास के हैं। आने वाले 2 सालों में हमें लगता है कि कंपनी में जो प्रॉफिट ग्रोथ है और जो सेल ग्रोथ है 20-25% की दर से जारी रहेगी। एट द सेम टाइम कंपनी का जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का जो जीवी है अलॉन्ग विद एन शिनयप इलेक्ट्रॉनिक जो FY28 में कमीशन होते हुए दिखेगा, उसके आने वाले 2 सालों तक मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं काफी लंबी ग्रोथ विजिबिलिटी दिखाता है। तो अगेन फ्रॉम एन ईएमएस स्पेस सिरमा को पोर्टफोलियो में एड करना चाहिए। वेरी वेल, सिरमा एसजीएस नंबर्स बेहतरीन रहे हैं और यहाँ से भी कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बेहतरीन लग रहे हैं 1400 के टारगेट के लिए साल भर के टाइम फ्रेम में। चलिए, हमारा शो तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जो लोग कहीं बीच में जुड़े हैं या फिर वो देख नहीं पाए या सुन नहीं पाए हमारे एक्सपर्ट्स ने कहाँ रिकमेंडेशन दी है, क्विक रिकैप मैं आपके लिए कर देती हूँ। तो सुदीप सर की तरफ से आज 3 बेहतरीन पिक्स निकल कर आई। यूरेका फोर्ब्स 650 के टारगेट के लिए, आईडीएफसी बैंक इसमें भी आप खरीदारी करके चलिए 90 के टारगेट के लिए, और बिरला कॉर्पोरेशन यहाँ पर 1200 तक का टारगेट आपको साल भर के टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं शरद सर के पिक्स की। वंडरला हॉलीडेज 800 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। ईएमएस इनकी पसंद है, 525 के टारगेट साल भर के टाइम फ्रेम में बनते दिख रहे। शिलचर टेक, इस पे रखिएगा नजर, 4800 के कंजर्वेटिव टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन इसको पहले वॉच कर लीजिएगा, 1 साल के अंदर ही आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सनी सर की जो बेहतरीन पिक्स है वो भी आपके सामने रख देते हैं। एमवी फोटोवोल्टेक 330 से 340 तक के टारगेट के लिए हो जाइए तैयार। इंडियन मेटल फेरोलॉयज में 1950 तक का टारगेट, और सिरमा एसडीएस 1400 तक के बड़े बेहतरीन टारगेट बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आज कल परसों में मिलने वाले नहीं है, महीने भर में भी नहीं, इनको आने वाले कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट 9 से 12 महीने का समय आपको देना होगा, तब इस तरह की कमाई इन छोटे मझोले स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। सुदीप सर, शरद सर एंड सनी अग्रवाल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए इस खास शो के माध्यम से। चलिए, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।